Shikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Psychic दृष्टि. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आप लोगों को क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है. जो भी चीज़ आप चाहते हो पाना, जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, कोई डिज़ायर, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई अपॉर्चुनिटी, वो आपको लाइफ में क्यों नहीं मिल रही है, उसको क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं, हम ये देखेंगे. हर डायमेंशन में हम कभी बहुत एफ़र्ट्स ले रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम जितना एफ़र्ट्स ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है, या जो आउटकम हम चाह रहे हैं वो आउटकम हमें नहीं मिल रहा है. और वो आउटकम आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं आपको आपके गोल तक, आपके डेस्टिनी तक पहुँचने में, हम आज इसको चेक करेंगे. ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसे हम कलेक्टिव करेंगे एंड आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिलेंगी. और ये वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, जो गाइडेंस है, उसे फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अगर और क्लियरिटी आप चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग पेड होती है, बहुत ज़रूरी है तो ही बुक करें. पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको मेल करना होगा और मेरी मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ मिलेंगे जिनको देखकर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं. उन चैनल्स की वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें ताकि आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ और क्लियरिटी मैं टैरो के थ्रू आपको दे पाऊँ. बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. चेक करेंगे हम कि आपके लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या ब्लॉक कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में रोक रही है. क्लियर द पाथ की एनर्जी है. कुछ देखिए ब्लॉकेजेस दिख रहा है, हाँ, मतलब कुछ ऐसा जिसको कि आप समझ नहीं रहे हो. बहुत दिन से एक ही चीज़ लूप यहाँ दिख रहा है मुझे, जहाँ कुछ क्लियर करनी पड़ती चीज़ें, है ना. जो ट्रैक होता है, ट्रेन का ट्रैक, अगर वो क्लियर नहीं होगी तो क्या ट्रेन सही से चल पाएगी क्या? नहीं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो जिससे जो आप चाहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी, आपकी विश, आपके डिज़ायर, वहाँ तक आप नहीं पहुँच रहे हो क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए. हम देखेंगे कि ये क्या ब्लॉकेजेस है, यही हम देख रहे थे आज, राइट. सेविंग ग्रेस की एनर्जी है. फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स, हील द वंड एंड सेट योर फ्री. देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है जब आप अपने डिज़ायर, गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं. क्यों? क्योंकि आप ब्लॉकेजेस जो उसमें जो ये जो ब्लॉकेजेस दिखा रहा है ना, ये यही ब्लॉकेजेस है. आपने अपने मन में इतना कुछ रख लिया है कि और अच्छी चीज़ आने की जगह नहीं बची है. ठीक है. एक ग्लास है, आप उसको फिल कर लोगे किसी भी चीज़ से, गंदे पानी से समझ लो आप. ठीक है. तो उसमें अच्छा पानी आप चाह के भी आप नहीं उस पर फिल कर पाओगे. आप जितना उसमें अच्छा पानी डालने की कोशिश करोगे वो गंदा ही होगा. करना क्या होता है, गंदे पानी को फेंक के उसको ग्लास को वॉश करके उसके बाद हम नए पानी उसमें भरते हैं. करना क्या है, यहाँ आपकी सोल जो है ना वो अलग अलग नेगेटिविटी से भरी हुई है. जैसे किसी ने आपका मन दुखा दिया, आप उसको भी रख लिए अंदर. कोई काम आपका नहीं हुआ तो आप उसको भी अंदर रख लिए कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे वो नहीं हुई. किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपसे सही से बात नहीं की, कुछ आपके डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई, वो सब कुछ नेगेटिविटी आप अंदर रखे हो. इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना होता है. ठीक है. ये जो भी चीज़ें आप रख रहे हो ना मन में, ग्रजेस, ये नेगेटिविटी है. इसको रिलीज़ कीजिए. जो नहीं हुआ मेरे लिए नहीं था, जो नहीं मेरी ज़िंदगी में वो मेरे लिए नहीं था, जो सिचुएशन आज मेरे साथ नहीं है वो मेरे लिए नहीं बनी थी. ये एक माइंडसेट से आपको चलना चाहिए. और जो भी लोग हैं जो कि आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या जो सिचुएशन में आप हर्ट हुए हैं, उन सिचुएशंस को भी रिलीज़ करना होता है और अपने आप को भी माफ़ करना होता है. उन सिचुएशंस में जो लोग जुड़े थे उनको भी माफ़ करना होता है ताकि आप खाली हो सके अंदर से. आप जो भर रहे हो ना नेगेटिविटी अपने अंदर, उससे कहीं ना कहीं आपका ग्रेस जो है वो ख़त्म हो रहा है. ये ग्रेस आपकी फेस का ग्रेस नहीं है, ये ग्रेस आपकी सोल की ग्रेस है. ठीक है. फॉरगिव जैसे जैसे करोगे आप तो वैसे वैसे आप अंदर से हील होते जाएंगे और उस सिचुएशन से आप कट ऑफ करेंगे एनर्जी वाइज. अदरवाइज वही सिचुएशन में आप लूप की तरह घूमेंगे, गोल गोल. वाइस काउंसिल की एनर्जी यहाँ पे है. सिक गाइडेंस फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स और मेंटोर टू हेल्प यू अलोंग. देखिए,
ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है अपने लाइफ में। सो ज़रूरी क्या है आपके लिए कि आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लें जो कि आपको इस जर्नी में गाइड कर पाए। अब ये कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड जो कि आपसे मैच्योर हैं, या फिर विजडम जिनको बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसे फ्रेंड, कोई ऐसे मेंटोर, कोई अगर आपको लगता है कि कोई टैरो कार्ड रीडर आपको हेल्प कर सकता है तो उनसे कंसल्ट करें, या फिर कोई डॉक्टर अगर आपको लगता है कि कोई काउंसलर, कोई जैसे कि काउंसलिंग करवा के अपने आप को लोग हील करते हैं, आप वो कर सकते हैं, किसी हीलर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आप खुद से खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक हेल्प लेने की ज़रूरत है। डिवाइन ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, नेविगेट लाइफ मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स विथ एलिगेंस एंड रेजिलेंस। कुछ चीज़ें बार बार आप फेस कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों से आप सीख भी रहे हो लेकिन पूरी तरह से आप सीख नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी। कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, सही भी हो रही हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ऐसी एनर्जी। बिहाइंड द वेल, वेलकम अनसर्टेनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड बी ओके विथ नॉट नोइंग। कुछ अचानक से आपके सामने आएगा और ये आपको लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, नहीं भी प्रिपेयर है अगर आप, तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही है उनको वेलकम कीजिए, ठीक है। सो सरेंडर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, जहाँ पे जो भी डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहें। ड्रीम वीवर की एनर्जी है, ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग योर पावरफुल विजन इनटू रियलिटी। ये एनर्जी मैं समझाऊंगी कि क्या है, ठीक है। पहले कार्ड्स ले लें हम कि क्या है ये एनर्जीज। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड गेन इनसाइट। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है, मतलब गाइडेंस दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइनली गाइडेड। ब्यूटीफुल। सो आप ऐसे लोग हैं, मतलब ये वीडियो देखने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड है। अब आप बोलोगे डिवाइनली गाइडेड क्या होता है, मतलब हर जगह आपको ऐसी कोई अननोन कुछ ऐसी एनर्जी जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है, या फिर कहीं ना कहीं से गाइडेंस आपको मिल जाती है। जो आप गाइडेंस सीख कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी ना किसी तरह से चीज़ें आप तक पहुंच जाती है जो कि डिवाइन चाहते हैं आपसे, और आपको लगता है कि भगवान ने बचा लिया। है ना, बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा कि बचा लिया भगवान ने, नहीं तो यहाँ फंस जाता मैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी ही है। अब हम ये देख रहे थे कि ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं आगे बढ़ने से, या मूव ऑन करने से, या किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने से। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग एक कार्मिक लूप में हैं जहाँ पे बार बार चीज़ें आपके साथ सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। सो कार्मिक लूप हम इसे ही कहते हैं, जब जॉब आप कर रहे हो, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उसको छोड़ना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर फाइनेंसेस आते तो हैं घर पे, टिकते नहीं हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। सो कुछ ना कुछ लूप, कोई रिलेशनशिप का लूप, कोई फाइनेंशियल लूप, कोई हेल्थ का इश्यूज़, या कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बार 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 सेम चीज़ें आप देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है कि क्यों ये हो रही है आपके साथ चीज़ें, ठीक है। इसलिए हो रही है क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा रख लिया है, भर लिया है। अब इसको खाली करना होगा। समझिए कि एक घर है हमारे पास, हमने घर बनाया है और हम उसमें बहुत अननेसेसरी सब सारी चीज़ों को डाल दिया हमने, ठीक है। पुरानी जितनी भी हमारी चीज़ें थी घर की, वो सारे फर्नीचर्स जो भी अनयूज्ड चीज़ हैं, सब कुछ हमने ला दिया है। अब हमें लगेगा नया घर है हमारा, हम इसको सजाएं, बहुत सुंदर से रखें। कैसे रखोगे आप? इतना कचरा भर दिया आपने कि अब आप वहाँ जगह ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा रख पाओ। सो आपने ब्लॉक कर दिया सब कुछ, है ना, एनर्जी ब्लॉक कर दी, स्पेस नहीं बचा अब। वैसे ही आप कर रहे हो अपने सोल के साथ, आप बहुत चीज़ों को अंदर डालते जा रहे हो, किसी का हर्ट, किसी का पेन, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, सब कुछ डालते जा रहे हो। जब ये करोगे ना, तो सारे एनर्जी से आप कनेक्टेड हो जाओगे और वो चीज़ें लूप में आ जाएंगी। सो जिसने भी जो भी किया उसको माफ़ कर दें, और उस एनर्जी, उस सिचुएशन को भी माफ़ कर दें, तब आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे? क्योंकि आप एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड हो उनके, आपने उनको माफ़ नहीं किया है। माफ़ करना इसे हम कहते हैं ना कि लाइक इस सृष्टि में जो भी इंसान या फिर जो भी जीव जन्म ले रहा है,
वो कल्प्रिट हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने कुछ हमने क्या बिगाड़ा किसी का, भगवान ईश्वर हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। बट ऐसा होता नहीं है, हम सब यहाँ कल्प्रिट हैं और हम किसी न किसी रूप में सज़ा भोगने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। सो ये एक स्कूल है जहाँ हम कुछ सीखेंगे। सीखेंगे कैसे? ऐसे ही सीखेंगे जैसे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये समझना है कि हमने कभी किसी लाइफ टाइम में कुछ किया था ऐसा, जिसके चलते हम इस लाइफ टाइम में ये सब फेस कर रहे हैं। सो उसको रियलाइज़ करके आपको माफ़ी मांग के उस एनर्जी से कट करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगी। सो क्या है ब्लॉकेजेस? हम यही देख रहे थे कि ब्लॉक्ड क्या कर रहे हो आप। आपने बहुत कुछ भरा है, उसको ख़त्म कीजिए, रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खुद के लिए, किसी और इंसान के लिए नहीं, आपके खुद के लिए। जब आप माफ़ करते हैं लोगों को, आप उस कर्मा से कट हो जाते हैं, आप निकल जाते हैं उस लूप से। जो इंसान उस लूप में है अभी भी, जो माफ़ नहीं कर रहा है या फिर माफ़ी नहीं मांग रहा है, वो उसी लूप में जन्मों जन्म तक रहेंगे। ठीक है। सेविंग ग्रेस की एनर्जी है फॉरगिवनेस योरसेल्फ एंड अदर्स, हील द वुंड्स एंड सेट यू फ्री। सो ये जो आप अपना ग्रेस ख़त्म कर रहे हो, जो सोल आपकी है ना, वो थक रही है, वो टायर्ड हो रही है। जब आप सारे लोगों को माफ़ करोगे तो वो लाइट फील करेगी, वो अपने रियल सेल्फ में आएगी, अपने हायर सेल्फ में आएगी। ठीक है। यस। सो ज़रूरी क्या है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान की काउंसलिंग की ज़रूरत है जो कि आप लोगों के ब्लॉकेजेस के बारे में बता सके कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, कि कहाँ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर क्या ब्लॉकेजेस हैं ये। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। हम ये देखेंगे कि आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग ब्लॉकेजेस होंगे, किसी के फाइनेंसेस होंगे, किसी के रिलेशनशिप होंगे, किसी की हेल्थ होंगी, किसी का कोई बिहेवियर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अलग अलग लोगों के लिए होंगे। बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं इतना। क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है। तो मैम प्लीज़ गाइड। And please guide. One more time, please. कुछ मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे कार्मिक लोग दिख रहे हैं आपके, जो कि कुछ भी बोलते हैं ना तो आप उनकी बातों को मन से लगा लेते हो, दिल से लगा लेते हो और उन्हीं बातों को आप रिपीट करते रहते हो। समझ रहे हो ना? ये फैमिली का दिख रहा है मुझे। ठीक है। कुछ कार्मिक फैमिली मेंबर्स आपके हैं जिनके साथ आपका कुछ या तो लड़ाई झगड़े या फिर आर्गुमेंट, नहीं बनना, नहीं एक साथ रह पाना, एक ऐसी एनर्जी। ये कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिनके साथ आपकी बिल्कुल बन नहीं रही है और जो भी वो बोल रहे हैं ना वो इंसान, वो मन में आप लगाते जा रहे हो, बैठाते जा रहे हो, उसने मुझे ये बोला, वो बोला, उसी के बारे में सोच रहे हो और उसी एनर्जी से कनेक्टेड हो और वही चीज़ें आपकी लाइफ में लूप बन गई है। अब क्या होता है कि सपोज़ किसी के पेरेंट्स इस तरह के थे जो कि हमेशा आपको टोंट करना या आपको नीचा दिखाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है। सो वैसे अगर आपके पेरेंट्स थे और आपने वो सारी चीज़ें मन में रख ली, आपने माफ़ नहीं किया उनको, अब आपकी मैरिज किसी घर पे हुई, अब आपके इन लॉज आपके पेरेंट्स की जगह आ गई, अब वही बात वो बोलते जाते हैं आपको, है ना? सो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके साथ बार बार कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब वो लूप है। तो जो भी वो इंसान आपको बोल रहे हैं उसको रिलीज़ करना होगा, माफ़ करना होगा, छोड़ दीजिए। आपको ये समझना होगा कि आपने कभी उनके साथ वो सब किया था जो कि इस टाइम वो आपके साथ कर रहे हैं। सो उसको माफ़ कीजिए, उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होइए, उस इंसान से कर्मा कॉर्ड कट कीजिए ताकि आप अंदर से खाली हो सके और कुछ अच्छी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ सके। आप ऐसे इंसान हैं जो कि किसी से अपने मन की बात नहीं बोलते हो। आपके मन में जो भी दुख तकलीफ़ है आप उसको अंदर ही रखते जा रहे हो। जब अंदर रखते जाओगे और निकालोगे नहीं तो फिर अच्छी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो स्पेस कहाँ मिलेगा उसको, है ना? सो यहाँ ज़रूरी क्या है कि आप किसी से बोले, जो भी अंदर की बातें हैं ना, जो ग्रजेस हैं, जो पेन है, उसको निकालें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगी, ये मेरे घर की बात है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, सो किसी पेपर में लिखिए, बर्न कीजिए, फ्लश आउट कीजिए उसको, मिरर के सामने बैठिए, जैसे किसी से बात करते हैं वैसे बात कीजिए और अपने आप को ही मोटिवेट कीजिए या फिर मैसेज टाइप कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए या फिर वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और बहुत कुछ जो भी मन में है सब कुछ बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और डिलीट कर दीजिए। आपको अपना मन खाली करना होगा, जो कि आप नहीं कर रहे हो।
जब तक मन खाली नहीं करोगे ना तो सोल हैवी, सोल बर्डन फील करेगी, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है ये करना। यू नो एनर्जी आपकी ऐसी है ना जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो घर परिवार में जैसे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आर्ग्यूमेंट हो गए, अब आप बैठे रहते हो कि आपको आके कोई मनाए, जब आप खाना भी नहीं खाओगे आप सोओगे भी नहीं। कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो कि बैठे रहते हैं कि वो आके मनाएं आपको, और कोई मनाता नहीं है आपको, ठीक है। और फिर आप अब खुद से ही आप फिर जो भी आपका जो रूटीन है उसको फिर फॉलो करते हैं। सो कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ जो चीज़ें आपके पास है ना आप उसको ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, जो नहीं है आपका फोकस उस पे ही है। सपोज़ आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मे बी इन लॉज इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपका ध्यान उन पे ही है कि मेरे इन लॉज ऐसे, मेरे इन लॉज वैसे। आपका ध्यान अपने हस्बैंड पे नहीं है, आपकी वाइफ पे नहीं है, अपने बच्चों पे नहीं है, अपने पेरेंट्स पे नहीं है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है उस पे नहीं है, जो नहीं है बस उस पर आपका ध्यान है। सो ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड में आने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छी चीज़ों के बारे में जब सोचोगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है। वाइज काउंसलिंग, मैंने बोला ना, या तो कोई फ्रेंड सर्कल आपका हो ऐसा जहाँ पे आप जाए और अपना मन हल्का करे, किसी को कुछ बोल के। देखिए आजकल के दोस्त ऐसे जिनको आप बोलोगे भी ना तो वो तमाशा बनाएंगे आपका, इस आपके घर की बात को लेके किसी और 4 और लोगों में बांटेंगे। सो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एक कम्युनिटी को बताती है। सो कोई ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहाँ आप खुद को रिलैक्स कर पाएँ, रिलीफ कर पाएँ। ये कोई डांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन का कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे आप जाके अपने आप को रिलीव कर पाएँ, जो भी आपके अंदर की ग्रजेस है वो निकल पाएँ और आपकी सोल जो है वो लाइट फील कर पाए, ठीक है। बिहाइंड द वेल की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ कुछ एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिख रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में दिख रहा है जो कि होगा, और आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि ये कैसा हुआ, ठीक है, ये कैसे हो गया। सो यहाँ किसी का बिहेवियर चेंज हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो आपको मिल सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ अपॉर्चुनिटी जो अचानक से आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी और आप सरप्राइज हो जाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ड्रीम विवर, इनकी ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं, है ना। बहुत सारे हमारे सोल में बहुत स्कार्स होते हैं और वो धीरे धीरे हील होते हैं। सो अगर आप ये समझ रहे हो कि मैंने कुछ एक मेडिटेशन किया और आज मैं हील हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ड्रीम विवर की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग योर पावरफुल विजन इनटू रियलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ये स्टेबिलिटी फिनेंसेस के लिए हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, या आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है। सो आपको करना क्या है यहाँ पे, जो कि आप ऑपोजिट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। सो ब्लॉकेजेस क्या है यहाँ पे, ब्लॉकेजेस यहाँ पे ये है कि जो थॉट्स आपके हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं, जहाँ आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि कोई फ्रेंड आपका है, कॉल किया आपको और आप उससे कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम्स को आप बताते जा रहे हो, या फिर घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आप उसके बारे में ही बोलते जा रहे हो, उसके बारे में ही बात करते जा रहे हो। आप कंटिन्यूअस ये बोलते जा रहे हो कि मेरी तकदीर ख़राब है, मेरी पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मतलब ऐसे नेगेटिव टॉक्स हैं आपके जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यूनिवर्स का एक लॉ है, जो आप देते हो यूनिवर्स में वही आप पाते हो। तो जो चीज़ें आपको चाहिए ना उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होते हैं और इसके बारे में कम बात करना चाहिए। आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करके उसको कैसे सही करना है इसके बारे में आपको सोचना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको नेगेटिव टॉक जो आप कर रहे हैं वो ख़त्म करनी होगी, आपको पॉजिटिव बोलना होगा। अब ये इतनी जल्दी नहीं आता है, इतनी जल्दी हैबिट में नहीं आएगा ये, क्योंकि एक आदत होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं कि कोई फ्रेंड फ़ोन किया तो हम बस बात करते करते ही हम अपनी लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगते हैं। हम यहाँ से प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, वो वहाँ से प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, और हम उस लूप में ही बंधे रहते हैं, और यही हमारे साथ होते रहती है सारी ज़िंदगी, और हम इसी के साथ ज़िंदगी छोड़ देते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हमने किया क्या। पूरी ज़िंदगी हमने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और कुछ नहीं किया हमने। सो ये जो चीज़ है ना, ये आपको चेंज करना होगा। यह ऑब्स्टिकल यहाँ पर यही है। तो आप ब्लॉक्ड कर रहे हो अपने नेगेटिव टॉक से, अपने थॉट्स से आप चीज़ों को ब्लॉक कर दे रहे हो। अपने बारे में जितना हो सके उतना अच्छा बोलिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं उसको पॉजिटिवली अफर्म करना स्टार्ट कीजिए। जैसे सपोज़ आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, या फिर आपके इन लॉज अच्छे नहीं हैं, आप उसके बारे में बात करते जा रहे हो। सो आप ये बोलिए कि थैंक यू डिवाइन,
मेरे ऐसे पार्टनर के लिए जो कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत समझते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, मेरी वर्थ को समझते हैं, मुझे वैल्यू देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, ये बोलना स्टार्ट कीजिए, उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इमेजिनेट करके चेंज करना है, आपको पॉजिटिव बोल के सही करना है, जो आप नहीं कर रहे हो, आप ऑपोजिट कर रहे हो। ठीक है। यही यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। हम यही देख रहे थे आज कि क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, आपके डिज़ायर को पूरा करने में। यही है ब्लॉकेजेस। समझ रहे हो ना। नेगेटिव टॉक और नेगेटिव थॉट्स, इसको रिलीज़ करें। अब ये चीज़ें इतनी जल्दी हैबिट में नहीं आएगी। मैंने कहा अभी, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है दिमाग में आपके, तो आपको बोलना है उसको कट, क्लियर, डिलीट, और जो भी थॉट आपके आए ना, उसी के ऊपर एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। जैसे मेरी तकदीर तो हमेशा ऐसी ही है, मुझे हमेशा कुछ ख़राब ही मिलता है, मेरे साथ हमेशा ख़राब होता है। अगर ये आया है दिमाग में तो उसको बोलिए कट, क्लियर, डिलीट, और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत लकी हूँ और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जिनके साथ भी कनेक्ट करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं और हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वैल्यू को समझते हैं। ये एफर्मेशन आपको बोलना है। सो ये धीरे धीरे होगा। ठीक है। ये एकदम से नहीं हो जाएगा। जैसे कि आपको लग रहा है कि मुझे थॉट चेंज करना है, और 2 बार आपने सोचा और फिर आपको लगा नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, आएंगे ही। लेकिन जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी वो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको कट, क्लियर, डिलीट बोलना है और एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है वहाँ पे। ठीक है। बी हेयर नाउ की एनर्जी यहाँ पे है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड गेन इनसाइट। सो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो किसी इंसान से, इसको हम कहते हैं चुगली और चकाई का चक दूँ कि हम कुछ बात हमें मिल गया है, हम उसी को रिपीट करते जा रहे हैं। यही चीज़ हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। सो करना क्या है, माइंडफुलनेस के साथ आपको रहना है, कॉन्शियस होके रहना है आपको, है ना। जब भी किसी का फ़ोन आता है, आप बात कर रहे हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ आप बात कर रहे हो, और वो पुरानी चीज़ों को आप बात स्टार्ट आपने किया है वो पुरानी चीज़ों से, कि पास्ट में मेरे इन लॉज ने मेरे साथ ये किया था, या फिर पास्ट में मेरे साथ ये सब हुआ था, या फिर मेरे पार्टनर ने ये किया था, मेरे हस्बैंड वाइफ ने ये किया था, मेरे फ्रेंड ने ये किया था। सो जो भी पास्ट की चीज़ों को आप बोल रहे हो ना, वो पास्ट है, वो ख़त्म हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता उसमें चेंजेस, है ना। चेंज कहाँ हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो। सो पास्ट को ख़त्म कर दें, जो पार हो गया है, जो ख़त्म हो गई चीज़ें, उसको कट कर दें अपने लाइफ से, और प्रेजेंट में रहें। ये आपको कॉन्शियसली करना होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से प्रेजेंट में रहना, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर फोकस करना, उस पर रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आता है, तो आपको ये समझना है कि वो पास्ट में, वो ख़त्म हो गया। अब आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है और एक अच्छी एफर्मेशन देनी है, और फ्यूचर आपका अच्छा देखना है आपको, तभी चीज़ें आपके साथ सही होंगी। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा माइंडफुलनेस होना है, वही एनर्जी है, मतलब सेम एनर्जी है, और खुद को थोड़ा सा हील करना है। ठीक है। जो भी आपके मन में ग्रजेस है ना, जो भी दूसरों के लिए जो भी आपने नेगेटिविटी रखी है अपने मन में, इसको रिलीज़ करें। ये स्टार की एनर्जी क्या एनर्जी है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड जिनके साथ आपकी बहुत लड़ाई हो गई, और अभी आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हो, इतनी लड़ाई हो गई। ठीक है। आपके मन में उनके लिए बहुत नेगेटिविटी होगी, मैंने उनके लिए इतना किया, मैंने इतने एफर्ट्स लिए, मैंने इतना हमेशा उसके लिए अवेलेबल रही, ऐसी वाली एनर्जी जो होती है। सो इसको ही आपको रिलीज़ करना होता है। ठीक है। जो भी हुआ, ठीक है, वो सिचुएशन वैसा था, जब हमने ऐसा रिएक्ट किया, हम मैंने माफ़ किया जो भी उसने मेरे साथ किया, और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ कि मैंने उसको ये सब करने दिया खुद के साथ, है ना। सो अपने को भी माफ़ करना है, उनको भी माफ़ करना है, उस सिचुएशन को भी माफ़ करना है। ट्राई करना आप, जब आप ये करोगे ना, तो अंदर से बहुत आपको हल्का फील होगा। और जब आप हील नहीं करते हो खुद को इस तरह से, आप फॉरगिव नहीं करते हो किसी को, तो जब आप उस इंसान के बारे में सोचोगे ना, आपका खून जलेगा, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान मज़े में अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। ठीक है। लेकिन आप जो है ना, अपना खून जला रहे हैं, आप अपने अंदर और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। सो करना क्या है आपको, जब आप माफ़ कर दोगे, आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, और फिर आप जब भी उस इंसान के बारे में सोचोगे, तो आपको वो नेगेटिविटी फील नहीं होगी। तो जब आप पॉजिटिव एक थॉट क्रिएट करोगे उस इंसान के लिए, तो वो इंसान उस पॉजिटिव थॉट को रिसीव करेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, वो अपने आप हील हो जाएंगे। ठीक है। सो ये होती है स्टार की एनर्जी, जिसे हम हील करते हैं कॉन्शियसली।
बहुत ओवर थिंकिंग हो रही होगी आपकी, जहाँ पे रातों की नींद आपकी उड़ी होगी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों वाली एनर्जी, कि मैं सबके साथ इतना अच्छा रहता हूँ, अच्छी रहती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ ही हमेशा लोग बुरा करते हैं। एक ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो ये एनर्जी को भी आपको रिलीज़ करनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि मैं बहुत लकी हूँ और जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं और हम साथ में ग्रो करते हैं। एक ऐसे माइंडसेट में आपको आना होगा। सो आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है? आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके नेगेटिव टॉक्स आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। इसी को रिलीज़ करना है आपको, ठीक है? सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है आपकी लाइफ में तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जैसे मैं बता रही हूँ वैसे है या नहीं, वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।